नमस्कार। आज है 23 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है IASSF एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, जिसका जवाब आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले देखिए क्विक रिवीजन जो कि 23 अक्टूबर 2024 का है। ठीक है, तुरंत जवाब दीजिएगा। पहला सवाल था दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 अक्टूबर को मनाते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? प्रोबोवो सुबियांतो बनाए गए हैं। नसीब अल बहर कौन सा किन दो देशों के बीच में ये होता है? भारत और ओमान के बीच में होता है। भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभ्युदय जिंदल को बनाया गया था। किसे मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? मोहन जी को। कोयला मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? विक्रम देवदत्त को। और आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसने महिला T20 विश्व कप जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। आजाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ किस दिन मनाई जाती है? 21 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये था 23 अक्टूबर का 2024 का करंट अफेयर्स। अब चलते हैं 24 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना क्या होती है? देखो सीधी सी बात है, सरकार चाहती थी कि भारत का हर व्यक्ति किफायती दाम पर प्लेन में बैठे और यात्रा कर ले, तो इसलिए सरकार लेकर आई थी 2016 21 अक्टूबर 2016 को केंद्र सरकार एक योजना लेकर आई थी जिसका नाम था उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। और इस योजना को इस साल केंद्र सरकार ने बोला कि हम इसको आने वाले 10 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं, तो 10 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसने दलित उप कोटा लागू किया है? याद रखिएगा, जो दलितों का जो रिजर्वेशन होता है उसमें कैटेगरी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा बन गया है। देखो सिस्टम क्या हुआ कि एक तो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन। देखो एक प्रकार से देखा जाए तो ये ठीक भी है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं इससे कि जातियां और जातियों में बट जाएगी। बट जैसे कि मेरा पर्सनल व्यू ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सी भी कास्ट का हो, चाहे वो SC हो, ST हो, BC हो, अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाता है तो फिर ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो आने वाली नस्ल हो उनको रिजर्वेशन से रोका जाए। देखो इसका मेन पर्पज ये होना चाहिए कि जो पिछड़े लोग होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है जो हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। देखो इससे क्या होता है कि जो गरीब तबका होता है वो एक्चुअल हकदार होता है रिजर्वेशन का, उसको तो रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है। लेकिन जैसे कि IAS का बेटा IAS बन रहा है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, रिजर्वेशन देना है तो एक काम कीजिए, उसमें कोटा बना दिया सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला था, याद रखिएगा, मेरे कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और हरियाणा जो है वो पहला राज्य बन गया है इस कोटे को लागू करने वाला। ठीक है, सबके अपने अपने पर्सनल व्यू हो सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन वैसे ही एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर प्राय कोई बोला नहीं जाता है। लेकिन इसमें जैसे ये रिजर्वेशन है, इसमें कोटा लगा दीजिए आप, है ना, मतलब सबको कैटेगरी बांट दीजिए ताकि गरीब जो तबके के लोग होते हैं जो रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले पाते हैं, है ना, तो उनको मिले, है ना। तो ये थोड़ा सा एक प्रकार का तरीका हो सकता है। चलिए अगला सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा, है ना। तो देखो ये सवाल थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसके लैंग्वेज पे फोकस मत कीजिए। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा, और इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर बोले तो राज्य पूछ लेगा तो आपसे क्या बताओगे आप? ओडिशा। इस बार का ये 18वां प्रवासी दिवस होने वाला है। अब देखो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा जो शुरू हुई थी भारत में वो 2003 से हुई थी। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? सिंघवी, LM सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर यह दिवस मनाया जाता है। देखो हुआ क्या था कि 9 जनवरी की तारीख भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अपने वकालत करने के लिए गए थे और 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौटे थे। ठीक है, अब प्रवासी क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो ऐसे भारतीय, ऐसे लोग जो हमारे देश के हैं बट दे आर रेसिडेंसिंग इन अदर कंट्रीज, मतलब दूसरे देश में रह रहे हैं। तो ऐसे देशों को किस प्रकार से, ऐसे लोगों को किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी में या फिर कैसे फायदा उठाया जाए, तो इसके लिए भारत सरकार क्या करती है, हर साल
3 से प्रवासी भारतीय दिवस मना रही थी, बट 2015 से सरकार ने बोला कि अब हम जो सम्मेलन होता है या जो प्रोग्राम का आयोजन होता है वो 2 साल में एक बार करेंगे, 2 साल में एक बार होगा। तो इस बार 18वां होने वाला है भुवनेश्वर में, और 17वां कहां हुआ था? तो 17वां हुआ था हमारे इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा 17वां इंदौर में हुआ था। भारत के सबसे स्वच्छ शहर में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 2023 में आयोजित किया गया था, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, ISSF के एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा 2 खिलाड़ी। अगर बात करूं मैं पुरुष की बात करूं तो ली युकुन कहां के रहने वाले हैं? चाइना। याद रखिएगा ये चाइना के रहने वाले हैं। और हमारी यांग जी इंग जो है वो कहां की रहने वाली है? साउथ कोरिया की रहने वाली है। ये फ्लैग भी साउथ कोरिया का ही है, याद रखिएगा। तो इनको मतलब देखो, ये तो महिला कैटेगरी में एथलीट ऑफ द ईयर बनी होगी, और ये जो अपने ली युकुन है ये पुरुष कैटेगरी में एथलीट ऑफ द ईयर बनाए गए हैं। और ISSF की स्थापना कब हुई थी मालूम है ना आपको? पिछली बार भी डिस्कस किया था, 1907 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुनिच में है, याद रखिएगा। और मुनिच कहां है? जर्मनी में है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। 5वें सवाल की पसंद करते हैं। हाल ही में 12वां भारत और सिंगापुर वायुसेना का जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था, वो कहां आयोजित हुआ है? और इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट में 9000 रन पूरे कर लिए हैं? और इसका सही जवाब जो है वो है विराट कोहली जो है वो 9000 रन बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बन चुके हैं, चौथे। इसका मतलब ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी जो थे, है ना, सॉरी पहले खिलाड़ी नहीं, जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट में सबसे ज्यादा रन भारत में अगर किसी ने बनाए हैं तो वो है सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। दूसरे नंबर पर जो भारत में आते हैं राहुल द्रविड़ ने, है ना, इंडिया वॉल कहते हैं, याद रखिएगा इनको इंडिया वॉल कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। और तीसरे नंबर पर है सुनील गावस्कर जी, लिटिल मैन जो है, लिटिल गावस्कर, है ना, सुनील गावस्कर कहते हैं। और चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। तो याद रखिएगा चौथे सबसे ज्यादा टेस्ट में रन बनाने वाले, और चौथे नंबर पर आ गए हैं वर्तमान में। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा असंगठित श्रमिक के कल्याण के लिए, जो लेबर होती है, जैसे 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इस प्रकार के जो मजदूर वगैरह होते हैं, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर होते हैं उनके वेलफेयर के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, है ना, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किसने किया है? तो ये यहां पर 4 मंत्री लिखे हुए हैं, जितेंद्र सिंह जी लिखे हुए हैं, जी किशन रेड्डी लिखे हुए हैं, मनसुख मांडविया। तो इसका सही जवाब है मनसुख मांडविया, क्योंकि मनसुख मांडविया जी के फोटो ये रहा, मनसुख मांडविया जी का फोटो। और ये कौन से मंत्री हैं हमारे? ये है श्रम मंत्री, एम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, जिन्होंने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब होता है उनकी सारी समस्याओं का एक ही जगह पर पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, एक क्लिक के माध्यम से मजदूरों की सारी समस्याएं, उनके ग्रीवेंसेस, उनकी जो भी XYZ प्रॉब्लम हो, उन सबका सॉल्यूशन मिले। तो मनसुख मांडविया याद रखिएगा हमारे कौन से मंत्री हैं? श्रम मंत्री हैं। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर। अब ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? तो देखिए मेरी बात सुनिएगा, जो हमारे ये जॉइंट पेन होता है इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ठीक है। और ये जो भी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे हर साल मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। चलिए 9वां सवाल आज का, हाल ही में किसने चौथी हॉकी इंडिया सीनियर इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप, देखो पहले तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है इसका, तो हॉकी इंडिया मतलब हॉकी का टूर्नामेंट हुआ होगा, सीनियर मतलब सीनियर है ही सही, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंट, अब इंटर डिपार्टमेंट क्या होता है? जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एग्जांपल के लिए रेलवे, इंडियन ऑयल, है ना, CBDT मतलब केंद्रीय प्रदेश कर बोर्ड, साई, तो इनके जो प्लेयर होते हैं ना डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट में क्या रहता है कि स्पोर्ट्स कोटा अलग से रहता है ना, जैसे रेलवे में जाओगे आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में ऐसी चौथा आयोजन किया गया था। और इस चैंपियनशिप को जीतने वाला कौन है? याद रखिएगा कौन है? रेलवे। वेरी गुड, है ना। तो रेलवे ने किसको हराया? इंडियन ऑयल को हराया, और इंडियन ऑयल को हरा के रेलवे इस बार का क्या बन गया है?
चौथी हॉकी इंडिया सीनियर इंटर इंटर का मतलब होता है अंतर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका है रेलवे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम सवाल होने वाला है। वो है माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी थी। पुस्तक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और शख्स रहे ये। तो इन शख्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने यहां पर नाम पढ़ ही लिया है उनका, तो आप बता दीजिएगा कि इनका नाम जो है एम के रंजीत सिंह है। एम के रंजीत सिंह एक पर्यावरण प्रेमी है, याद रखिएगा, और इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। और इनकी जो पुस्तक है हाल ही में जो उन्होंने लॉन्च की है वो है माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड। बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे ये मैमल्स हैं, माउंटेन मैमल्स कहते हैं इनको, और मैमल्स का मतलब होता है जी, वेरी गुड, भेड़िया होता है। तो जो ये माउंटेन मैमल्स वगैरह जो होते हैं इनके बारे में लिखा है। भेड़िया शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है वैसे, ठीक है ना, एक प्रकार का नाम होता है इनका भी जो एट ए टाइम याद नहीं आ रहा है, बट पुस्तक जरूर है, याद रखिएगा। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखी थी? एम के रंजीत सिंह ने लिखी थी। बहुत शानदार। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आपको आई होप आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम।